नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ का लोकसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का त्योहार है। अब तक हुए हर लोकसभा चुनाव में करोड़ों वोट पड़े और जनता ने नेताओं को भर भर कर वोट डाले। हजारों उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी रहे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो टॉप 10 नेता जिन्हें जनता ने सबसे ज़्यादा वोट दिए और ये नेता भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले नेताओं में शामिल हो गए। ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डायरेक्ट लिए गए हैं, जिसके द्वारा हम आपको वास्तविक वोट डेटा प्रदान कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक की यात्रा और जानते हैं कि किस नेता ने बनाया सबसे बड़े वोट मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड। दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट की शुरुआत होती है बीजेपी के नेता सुधीर गुप्ता से, जिन्हें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मंदसौर लोकसभा सीट से 9,45,761 वोट मिले और सुधीर गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता दिलीप सिंह गुर्जर को 5,655 वोटों से हराया। इस इलेक्शन में कांग्रेस के नेता दिलीप सिंह गुर्जर को सिर्फ 4,45,106 ही वोट मिल पाए। सुधीर गुप्ता 2014 से 2024 तक मंदसौर लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनके प्रचार अभियान में साफ सुथरी राजनीति व स्थानीय मुद्दों पर ध्यान और युवाओं से जुड़ने की कोशिश साफ नजर आती है। उनकी जीतें दिखाती है कि जनता विकास, शिक्षा और जमीनी कार्यों को कितना महत्व देती है। उनके इस वोट आंकड़े ने उन्हें इस सूची में नंबर 10 की पोजीशन पर ला खड़ा किया है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर हैं बीजेपी के दिग्गज नेता CR पाटिल, जिन्हें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में नवसारी लोकसभा सीट पर 9,72,739 वोट मिले। CR पाटिल ने विपक्ष के कांग्रेस नेता DB पाटिल को 6,89,668 वोटों के भारी अंतर से हराया। ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वोटों के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। DB पाटिल को इस चुनाव में सिर्फ 2,83,071 वोट ही मिल पाए। CR पाटिल का संगठन पर मजबूत पकड़, जनसंपर्क और गुजरात में विकास कार्यों की छवि ने उन्हें एक बार फिर 2024 के चुनावों में भारी जीत दिलाई। उनकी जीत को गुजरात की राजनीति में एक बड़े संदेश के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, नंबर 9 के बाद अब चलते हैं नंबर 8 की पोजीशन पर। इस पोजीशन पर आती हैं कर्नाटक बीजेपी की लोकप्रिय नेता शोभा करंदलाजे। शोभा जी को साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बेंगलुरु नॉर्थ सीट पर 9,86,049 वोट मिले। शोभा जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता राजीव गौडवा को 2,59,476 वोटों से हराया। कांग्रेस के नेता राजीव गौडवा को इस चुनाव में कुल 7,26,569 ही वोट मिले। यहाँ IT प्रोफेशनल से लेकर छात्र, बिजनेस क्लास और ग्रामीण मतदाता सभी का वोट पैटर्न लगातार बदलता है, लेकिन शोभा करंदलाजे ने अपने काम, महिला सुरक्षा पर फोकस और संगठनात्मक मजबूती से जनता का दिल जीत लिया। दोस्तों, नंबर 8 के बाद अब 7वें नंबर पर आती है तेलंगाना की सबसे चर्चित सीट मल्काजगिरी। यह भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ मतदाताओं की संख्या भी बेहद ही ज़्यादा है। यहाँ बीजेपी के इटाला राजेंद्रन को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 9,91,042 वोट मिले। दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस की पटनाम सुनीता महेंद्रन रेड्डी, इन्हें इस चुनाव में 5,99,567 वोट मिले थे। तेलंगाना की राजनीति में इटाला जी की लोकप्रियता और उनकी साफ छवि ने इस बड़ी जीत को संभव बनाया। इतनी भारी संख्या में मिले वोट बीजेपी में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, नंबर 7 से अब चलते हैं मोटा भाई अमित शाह की तरफ, जो आते हैं 6ठे नंबर पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर सीट से 10,10,972 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर आती हैं कांग्रेस की सोनल पटेल, जिन्हें इस चुनाव में 2,66,256 ही वोट मिले थे। गांधीनगर सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन अमित शाह की लोकप्रियता और संगठन क्षमता ने इस सीट को और भी मजबूत बनाया है। 5वें नंबर पर फिर से एक बार और आते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता CR पाटिल, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में नवसारी सीट पर 10,31,065 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के नेता DB पाटिल, जिन्हें इस लोकसभा इलेक्शन में 2,57,514 वोट मिले थे। CR पाटिल बीजेपी के उन कुछ बड़े नेताओं में शामिल होते हैं जो अपनी सीट पर लगातार चुनाव जीत रहे हैं। CR पाटिल 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी जीत का मार्जिन हर चुनाव के साथ बढ़ता ही रहता है।
दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं टीएमसी के युवा तेज तर्रार नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर 10,48,230 वोट मिले थे। इस सीट पर नंबर 2 पर थे बीजेपी के नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी, जिन्हें इस चुनाव में 3,37,300 वोट मिले थे। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही बेहद गर्म और जटिल रही है, जिसमें अभी के समय टीएमसी पार्टी का दबदबा होने के कारण और ममता के बाद शायद अभिषेक बनर्जी में लोग टीएमसी के अगले बड़े नेता होने की संभावना देख रहे हैं। ऐसे माहौल में अभिषेक बनर्जी की जीत उनके संगठन कौशल और जनाधार की मजबूती को दिखाती है। इतनी बड़ी संख्या में मिले वोट ने उन्हें इस सूची में चौथा स्थान दिलाया है। दोस्तों ये तो थी नंबर 10 से नंबर 4 तक की लिस्ट। अब चलिए देखते हैं उन 3 दिग्गज नेताओं की तरफ जिन्होंने वोट लेने के मामले में सारे दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों तीसरी पोजीशन पर है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा सीट पर 11,16,460 वोट मिले थे, जो किसी भी नेता के लिए बेहद बड़ा आंकड़ा है। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा, जिन्हें इस चुनाव में 2,29,052 वोट मिले थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरल स्वभाव, किसानों के लिए योजनाओं और मामा की छवि से जनता का दिल लगातार जीता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तक शिवराज सिंह ने ऐसे बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल किया है जो बहुत से नेता सिर्फ सपनों में ही सोचते हैं। अभी के समय में शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार के कृषि मंत्री के पद पर विराजमान हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर है इंदौर के लोकप्रिय नेता शंकर लालवानी, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर सीट पर 12,36,751 वोट मिले थे और उनके बाद नोटा का नंबर था। नोटा पर इंदौर सीट पर 2,18,674 वोट पड़े थे। इंदौर लगातार देश का सबसे साफ शहर रहा है और यहाँ की जनता अपने नेता को भी सर्वश्रेष्ठ ही चुनना पसंद करती है। शंकर लालवानी ने अपने प्रदर्शन, लोगों से जुड़ाव और विकास कार्यों से इतनी बड़ी छवि बना लिया है कि वो इस सीट पर लगातार दूसरी बार चुनाव जीत रहे हैं। और दोस्तों अब बात नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर आते हैं कांग्रेस के रकीबुल हसन, जिन्हें धुबरी लोकसभा सीट पर 14,71,885 वोट मिले थे। इस सीट पर दूसरे नंबर पर थे AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल, जिनको इस चुनाव में 4,59,409 वोट मिले थे। अजमल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से सांसद भी रह चुके थे। यह इस लिस्ट का सबसे बड़ा वोट आंकड़ा है। धुबरी सीट पर मुस्लिम आबादी लगभग 80% होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनाव में एक तरफा वोट पड़े। रकीबुल हसन की इस ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को एक नई ताकत दी है। अभी तक के लोकसभा चुनावों में इनसे ज़्यादा वोट अभी तक किसी अन्य नेता को प्राप्त नहीं हुए हैं। हो सकता है आने वाले चुनावों में ये रिकॉर्ड जरूर टूटे, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो ये थे लोकसभा चुनाव के सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले टॉप 10 नेता। इन सभी नेताओं को जनता का अपार समर्थन मिला और ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से इनमें से किस नेता की जीत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।